से इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 इकाई 2 घातांक में अभ्यास 2E जो मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन पर आधारित है उससे संबंधित सवाल करेंगे। आइए देखते हैं कि मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है। हमारे पास एक संख्या है 5400। इस संख्या को हमें 10 की घात के रूप में व्यक्त करना है। और कैसे व्यक्त करना है? इसको दशमलव में भी व्यक्त करना है और 10 की घात के रूप में। देख, जैसे 5400 है ये, अगर मैं 5400 के बाद यहाँ पे दशमलव लगा के इसके आगे कितनी भी शून्य बढ़ा दूं तो इसके मान पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो हमें क्या करना है, इस दशमलव को यहाँ से उठाकर कहाँ ले जाना है? 5 के बाद में। ठीक है, यानी दशमलव से पहले कितने अंक होना चाहिए मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन में? दशमलव से पहले केवल 1 अंक होना चाहिए। आइए इसको कैसे करते हैं देखते हैं। इसको हम लिखेंगे संख्या को 5.4। अब शून्य शून्य है, इसको आप लिख दीजिए चाहे ना लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस दशमलव को हम यहां से उठाकर कहाँ ले गए हैं? देखिए कितने स्थान चले हम, 1 2 3 यहाँ पे ले गए ना, यानी 3 स्थान बाईं ओर चले हैं। जब भी हम बाईं ओर चलेंगे तो यहाँ पे गुणा लिखेंगे 10 की घात, जितने स्थान इधर बाईं ओर चले हैं उतनी घात, 3 घात है ना, 3 स्थान चले हैं तो 10 की घात 3। इसको हम लिख देंगे 5.4 गुना 10 की घात 3। ये इसका वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप हो जाएगा। कोई और संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए ये संख्या है हमारे पास। अब इसको मानक रूप में लिखना है। दशमलव यहाँ है, इस दशमलव को यहाँ से उठाकर कहाँ ले जाऊंगा? 2 के बाद में। ठीक है, यानी दशमलव से पहले के कितने अंक होने हैं? केवल 1। तो ये हो जाएगा 3 5 6 8 7 गुणा 10 की घात कितनी, जितने स्थान पे इस दशमलव को यहाँ से यहाँ लेके गया, 1 2 3 4 5, तो ये 10 की घात 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ऐसे ही मान लिया हमारे पास कोई दशमलव वाली संख्या है 0.000035। इसको हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। वैज्ञानिक संकेतन में क्या होता है कि दशमलव से पहले एक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो दशमलव से पहले यहाँ कोई पूर्णांक नहीं है, तो इस दशमलव को अब हमें दाईं ओर ले जाना पड़ेगा। और कहाँ? यहाँ पे ले जाना पड़ेगा, तभी तो दशमलव से पहले एक अंक आएगा। अब देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, 3.5। अब हम ले जा रहे हैं दशमलव को दाईं ओर, तो जब दाईं ओर ले जाएंगे तो 10 की घात होगी माइनस, क्या होगी? माइनस। अब स्थान गिन लीजिए, जितने स्थान हम चले दशमलव के लेकर उतनी घात माइनस हो जाएगी 10 की। 1 2 3 4 5 यहाँ हो गया, तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस के 5। ठीक है, चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। कोई और संख्या ले लेता हूं मैं, जैसे मैं ले लेता हूं 0.000067। ठीक है, अब इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, तो इस दशमलव को यहाँ से उठा के कहाँ ले जाएंगे? यहाँ पे। ये लिख दिया हमने 6.7। और किधर चले? दाईं ओर चले हैं दशमलव को लेकर के हम। तो कितने स्थान चले हैं? 1 2 3 4 यहाँ पे चले ना, तो 10 की घात कितनी हो गई? माइनस के 4। यही है वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप। 10 की घात के रूप में लिखना है और दशमलव से पहले केवल एक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर 1, 62 करोड़ को मानक रूप में लिखिए। इसको मानक रूप में लिखना है। ठीक है भाई, इसमें क्या करेंगे हम? दशमलव है यहाँ पे, जहां संख्या समाप्त होती है वहीं पे होता है दशमलव। इस दशमलव को उठा के कहाँ ले जाना है? यहाँ पे। दशमलव से पहले एक अंक होना चाहिए केवल, इसको लिख देंगे 6.2। आगे तो शून्य है, लिखने की जरूरत नहीं है। और 10 की घात के रूप में लिखेंगे। अब इस दशमलव को यहाँ से उठा के मैं कहाँ लेके गया? यहाँ पे। कितने स्थान चला हूँ बाईं ओर? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्थान बाईं ओर चला हूँ, तो 10 की घात 8 यानी प्लस की घात आ जाएगी। तो 6.2 गुणा 10 की घात 8, ये इसका वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप हो गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा सवाल है ये 0.0000008।
इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। वैज्ञानिक संकेतन कह लीजिए चाहे मानक रूप कह लीजिए, दोनों एक ही है। इस दशमलव को अब हमें क्या करना पड़ेगा, दाईं ओर लेके चलना पड़ेगा। अब ये दशमलव आएगी यहाँ, तो इसको लिख दूंगा 8.0 गुना 10 की घात, क्योंकि दशमलव से पहले एक पूर्णांक होना चाहिए मानक रूप में। तो कितने स्थान चला हूं मैं, 1 2 3 4 5, 5 स्थान चला हूं दाईं ओर, तो 10 की घात क्या आ जाएगी, माइनस। ये हो गया 8.0 गुना 10 की घात -5। सवाल नंबर 3, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न अनुसार चंद्रमा की आयु 460 करोड़ वर्ष। अब इसको लिखेंगे भाई संख्या में, करोड़ को यहाँ से लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और अब करोड़। 460 करोड़ है, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 460 करोड़ इतने वर्ष, ठीक। अब दशमलव कहाँ पे है, यहाँ जहाँ पे संख्या हमारी खत्म हुई है, और वैज्ञानिक संकेतन में हमें दशमलव को कहाँ ले जाना है, उठा के यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे हम 4.6। कितने स्थान बाईं ओर चलना पड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की घात प्लस के 9 वर्ष। आंसर हो गया 4.6 गुना 10 की घात 9 वर्ष। सवाल नंबर 4, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों 5 2 7 7 जीरो है ना, तो 1 करोड़ में आती है 7 जीरो, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। पृथ्वी की सूर्य से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। अब इसको मानक रूप में लिखना है। दशमलव यहाँ पे है, इस दशमलव को हम बाईं ओर लेकर आएंगे, यहाँ पे 1 के बाद 1.5 गुना 10 की घात। अब देखिए कितने स्थान चले हम बाईं ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की घात प्लस हो जाएगी ना इतने किलोमीटर। तो आंसर आ गया हमारा 1.5 गुना 10 की घात 8 किलोमीटर। वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिख दिया। सवाल नंबर 5 है, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुना 10 की घात 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखे जाएंगे। चलिए हल करते हैं इसको। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 5.98 गुना 10 की घात 22। अब पूछा क्या है, 598 के आगे कितने शून्य रखे जाएंगे अगर हम इसको साधारण संख्या के रूप में लिखें। तो इस दशमलव को हम क्या करते हैं, इसको ले जाते हैं इधर से दाईं ओर, यहां ले जाता हूं मैं दशमलव को, इसको लिख देता हूं 598। अब आप देखिए दशमलव को जब हम दाईं ओर ले जाते हैं तो 10 की घात माइनस आती है ना, कितने स्थान ले गए, 2 स्थान, तो 10 की घात माइनस के 2 गुना 10 की घात 22। अब आपने पढ़ा हुआ है गुणा करते समय अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, ये हो जाएंगे 10 की घात -2 प्लस 22। 598 गुना 10 की घात कितने हो गए, माइनस के 2 प्लस के 22, 10 की घात 20। तो जितनी 10 की घात हो गई उतनी इसके आगे शून्य रखी जाएंगी, इसलिए 598 के आगे शून्यों की संख्या कितनी हो गई, बराबर 20। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई ना ये बात। सवाल नंबर 6, निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट पार्ट है 42,50,000, इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखते हैं। देखिए बच्चों, आपको पता है दशमलव से पहले कितने अंक होने चाहिए, केवल 1 अंक होना चाहिए, तो उसको हम लिख देंगे 4.25। शून्य लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर हम इसके बाद शून्य लिखें
तो उसकी मान पर कोई असर नहीं होता है। तो गुना 10 की घात कितनी हो जाएगी? अब इस दशमलव को उठा के मैं बाईं ओर ले गया हूँ, कहाँ? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 10 की घात 6, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही यहाँ इधर सेकंड पार्ट है 2 करोड़ 20 लाख। इसको पहले हम लिखते हैं, अंकों में लिखते हैं इसको पहले, 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 20 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 20 लाख। अब इसको हम लिखेंगे किसमें? वैज्ञानिक संकेतन में। तो वैज्ञानिक संकेतन में क्या करते हैं, दशमलव यहाँ आएगी 2.2 गुणा 10 की घात। अब इस दशमलव को यहाँ से उठा के मैं यहाँ लेके गया हूँ, किधर? बाईं ओर। तो 10 की घात कैसे आएगी? प्लस में एक, कितनी हो जाएंगी 10 की घात? जितने स्थान हम दशमलव को इधर लेके गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की घात 7। थर्ड पार्ट है 0.000045। इसको लिखते हैं वैज्ञानिक संकेतन के रूप में। अब ये दशमलव यहाँ है, इसको कहाँ ले जाऊंगा मैं? यहाँ 4 के बाद, तो इसको लिख देंगे 4.5 गुना 10 की घात कितनी? अब हम दाईं ओर चल रहे हैं तो 10 की घात माइनस आएगी, 1 2 3 4 5, 10 की घात माइनस के 5, ये हो गया वैज्ञानिक संकेतन के रूप में 4.5 गुना 10 की घात माइनस के 5। ऐसे इसका फोर्थ पार्ट है 0.0025। इसको लिखेंगे भाई, इस दशमलव को कहाँ ले जाएंगे उठा के? यहाँ पे 2.5, क्योंकि मानक रूप में दशमलव से पहले केवल एक अंक होना चाहिए, ठीक है। तो इस बार हम चल रहे हैं दाईं ओर, दशमलव को इधर खिसकाया ना हमने, कितने स्थान खिसकाया? 1 2 3, तो 10 की घात माइनस के 3, ये आंसर आ गया। साथ है निम्नांकित संख्याओं को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। अब हमें साधारण संख्या के रूप में लिखना है, हमें वैज्ञानिक संकेतन और मानक रूप में संख्याएं दी गई हैं। चलिए इसको हल करते हैं भाई। अब देखिए यह है 2.5 और इसको साधारण संख्या के रूप में लिखना है, 10 की घात 4 है, तो इस दशमलव को हम घात प्लस का मतलब है इस दशमलव को हम दाईं ओर खिसकाएंगे ना, क्योंकि देखिए हमारे पास प्लस घात कब आई है? जब हम दशमलव को ले गए हैं बाईं ओर, ठीक है। एक उदाहरण के माध्यम से दिखाता हूं। जैसे ये संख्या है हमारे पास 256 है और इसको हमें वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। दशमलव यहाँ पे है ना, इस दशमलव को बाईं ओर लेके गया मैं, 2.56 गुना 10 की घात 2, यानी 2 स्थान बाईं ओर लेके गया तो 10 की घात 2 आ गया। अब अगर मैं इसको साधारण संख्या के रूप में लिखूंगा तो क्या करूंगा? इस दशमलव को यहाँ से अब दाईं ओर लेके जाऊंगा, इतने स्थान जितनी हमारी घात होगी उतने स्थान हम उसको दाईं ओर खिसका देंगे अगर प्लस घात है। देखिए कैसे, अब दशमलव है यहाँ पे, चलिए एक बार मैं इसको लिख देता हूँ। अब आप देखिए ये दशमलव यहाँ पे है, अब घात है प्लस, तो इसको मैं कितने स्थान ले जाऊंगा इधर? दशमलव को जितनी घात है 4 स्थान, तो ये हो गया 5 लिख लिया, एक स्थान तो ये हो गया। अब 3 स्थान के लिए क्योंकि यहाँ पे अंक नहीं है ना कोई भी, तो हम क्या करेंगे? इतनी ही शून्य लगा देंगे, 3 शून्य, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात? इसमें समझिए, देखिए 10 की घात 6 है, अब इस दशमलव को मैं 6 स्थान दाईं ओर ले जाऊंगा क्योंकि घात प्लस है, और ये प्लस घात कब आई थी? जब दशमलव को मैं इस दाईं ओर से बाईं ओर लेके गया था तब प्लस आई थी। अब देखिए इसको लिख दिया मैंने। अब दशमलव को जैसे खिसकाता हूँ ना, तो 2 स्थान तो ये हो गए, अब कितने स्थान और बच गए? 4 स्थान बच गए ना। 4 स्थान के लिए हम 4 शून्य लगा देंगे क्योंकि यहाँ और कोई अंक तो है नहीं, इसलिए शून्य लगा देंगे। तो ये हमारा साधारण संख्या के रूप में हमने इस संख्या को लिख दिया। कितनी संख्या आ गई? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 17,50,000 आ गया इसको साधारण संख्या के रूप में लिखने पर। ऐसे इसको देखते हैं। अब देखिए उसका बिल्कुल उल्टा है, अब यहाँ पे घात माइनस है, माइनस कब आई थी? जब हम दशमलव को किधर ले गए थे? दाईं स्थान की ओर हमने खिसकाया था। अब हमें इसको बाईं ओर ले जाना पड़ेगा, दशमलव को वहीं पे। देखिए इसको कैसे लिखेंगे भाई? अब कितने स्थान खिसकाएंगे? जितनी हमारी घात है। अब देखिए आप, एक स्थान तो ये हो गया, दशमलव को यहाँ से यहाँ ले गए एक स्थान, अब कितने स्थान बच गए? 8 में से एक स्थान हो गया, 7 बच गए ना,
तो 7 शून्य लगा दूंगा इससे पहले। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ पे दशमलव लगा के यहाँ लगा दूंगा 0। तो ये आ गया 0 दशमलव, कितनी बार शून्य लगाई, 7 बार शून्य लगा दी, 1 2 1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इसमें समझते हैं। अब देखिए 10 की घात -5 है, इस शून्य को मैं इधर का मतलब बाईं ओर खिसकाऊंगा, कितने स्थान, 5 स्थान। इसको लिखा मैंने, एक स्थान तो खिसका दिया, ये 4 आ गया। अब कितने 4 स्थान और बच गए, उसके लिए 4 शून्य लगा देंगे, ठीक है। यहाँ आ गया दशमलव, अब इससे पहले एक शून्य लगा देते हैं, ठीक है। मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। इसका 5th पार्ट देख लेते हैं। 2.3 गुना 10 की घात -7। भाई घात -7 कब आती थी, जब हम उस दशमलव को किधर खिसकाते थे, दाईं ओर खिसकाते थे ना। तो अब हमें साधारण संख्या के रूप में लिखना है, तो हम उसको बाईं ओर खिसका देंगे, तो नहीं स्थान। देखिए 2.3 है ये, अब इसको मैंने लिख दिया ये, इस दशमलव को मैं एक स्थान तो खिसका दिया मैंने। अब कितने स्थान खिसकाना है, टोटल खिसकाना था 7 स्थान, एक स्थानीय हो गया। बाकी स्थान के लिए हम शून्य लगा देंगे, इससे पहले कोई संख्या नहीं है, 6 शून्य लगा देंगे, 3 4 5 6, और यहाँ पे दशमलव, उससे पहले शून्य लगा दी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। 2.3 गुना 10 की घात -7 को साधारण संख्या के रूप में जब लिखते हैं तो ये आता है 0. कितनी जीरो है, 2 4 6, 6 जीरो हो गई, 2 3, ठीक है। ऐसे ही 6th पार्ट है, इसमें भी सेम काम करना है, वही 4 स्थान चलेंगे, किधर चलेंगे, बाईं ओर चलेंगे भाई। चलिए बाईं ओर चलिए, एक स्थान तो ये हो गया, 3 स्थान के लिए 3 शून्य लगा दो, दशमलव ये रहा यहाँ, इससे पहले एक शून्य लगा देते हैं, ये आंसर आ गया हमारा। 8वां सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुना 10 की घात -28 ग्राम है। इसे साधारण भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 9.107 गुना 10 की घात -28 ग्राम। अब आप ध्यान दीजिए बच्चों, सवाल में ये कहा है कि दशमलव और अंक 9 के बीच, दशमलव और अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे। चलिए 10 की घात -28 है ना। अब आपको पता है कि अगर मैं साधारण संख्या के रूप में लिखूंगा सवाल को, तो इस 9 से पहले एक स्थान तो यहाँ से यहाँ तक चल जाएगा। अगर मैं इसको लिखता हूँ, देखिए कैसे, मैं इसको यहाँ ले गया दशमलव को, ठीक है, और ये होगा 107, तो एक घात तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में चली गई हमारी, कितनी घात बच गई, -27। अब इसके आगे मुझे कितनी जीरो लगानी पड़ेंगी, और कितनी जीरो लगानी पड़ेंगी, 27 ना। तो दशमलव और अंक 9 के बीच में कितने शून्य होंगे, 27 शून्य होंगी, ठीक है। तो आप उत्तर दे सकते हैं कि शून्यों की संख्या 27। अगर हल करके देखना चाहो तो आप लिख सकते हो, कैसे लिखोगे भाई, इसको लिख लो साधारण संख्या के रूप में लिखेंगे जब, तो ये हो जाएगा, इस दशमलव को ले जाएंगे हम इधर, 28 स्थान इधर ले जाएंगे, तो एक स्थान तो यहाँ तक 9 तक चलने में हो गया। इसके इधर हम बाईं ओर कितने शून्य लगाएंगे, 27 शून्य लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, और यहाँ पे दशमलव लगेगा, फिर दशमलव से पहले एक शून्य लगा देंगे। अब इसने कहा कि 27 शून्य लगी ना, इस दशमलव से इस 9 के बीच में कितनी शून्य है, तो 27 शून्य है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है भाई, ये आंसर हो गया। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।